गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी होगी क्लास 5th का ईवीएस। और ईवीएस का हम लोगों ने 5 चैप्टर तक हम लोगों ने कर लिया था, 5th चैप्टर तक। और फिर आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6, और चैप्टर 6 का नाम है सीड्स बिकम्स अ प्लांट। सीड्स बिकम्स अ प्लांट, इसका मतलब क्या हो गया कि बीज बना पौधा, अर्थात बीज से ही पौधे बनते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है इस बुक में पेज नंबर 43 शुरू वाला देखो, यहाँ से हम पढ़ेंगे और मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। यू हैव लर्न अबाउट प्लांट इन योर प्रीवियस क्लासेस, दिस आर वेरी यूजफुल फॉर अस। इसका मतलब आपने पिछली कक्षा में पेड़ पौधों के बारे में समझा है, ठीक है, कि ये हमारे लिए कितने लाभदायक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। इसका मतलब क्या है कि जो पौधे होते हैं उन पौधों के विभिन्न भाग भोजन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, अर्थात जो पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनके विभिन्न भाग होते हैं। किसी की स्टेम हमारे लिए यूज़फुल होती है, किसी की रूट यूज़फुल होती है, किसी का फ्रूट हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो इस तरह से पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखा है। इस इंडेक्स में एक तरफ है फूड आइटम्स और दूसरी तरफ है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, इसका मतलब ये तो फूड आइटम्स दे दिए। अब इसमें से एक ही प्लांट का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात खाने के लिए उपयोग करते हैं। कौन सा पार्ट, बाय स्टेम यूज करते हैं, रूट यूज करते हैं या उसका फ्रूट यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है आपका उसमें राइस। तो राइस का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, उसका सीड। दूसरा है एप्पल। तो एप्पल का कौन सा भाग यूज करते हैं हम, फ्रूट। ठीक है, एप्पल का पौधा उगता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसमें फ्लावर, और फ्लावर से क्या बन जाएगा, वो फ्रूट। ठीक है, फिर है आपका कैरेट, जो कि आपकी जमीन के अंदर उगती है, ठीक है, जड़ से। तो ये क्या हो गया, रूट। और फिर पल्स मिलेट, ये किससे, सीड से। इसका सीड वाला जो भाग है वो हमारे लिए भोज्य रूप में काम आता है, अर्थात भोजन में काम आता है। और रेडिश, और रेडिश का भी जो भाग है उसका हम, जो रूट होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑनियन। ऑनियन जो होता है, प्याज जो होता है, वो हमारे ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, और उसका जो जड़ वाला जो भाग है वही क्या बनता है, हमारा प्याज बनता है। और हम उस प्याज का उपयोग किस में करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के फूड आइटम है, और कौन कौन से प्लांट्स का हम, कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो यह हो गया। फिर इसके बाद में आप लोग पेज टर्न करना पीछे, पेज नंबर 44, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट। ठीक है, अर्थात नया पौधा बनने की प्रक्रिया। पिंटू, श्रुति, लुक अंडर द नीम ट्री and in the basil pot. New and small sapling are being seen. इसका मतलब क्या है कि जो श्रुति है वो पिंटू से बोलती है, लुक अंडर द नीम ट्री। इसका मतलब कि जो पिंटू है वो श्रुति से बोलता है कि श्रुति देखो कि जो नीम का पेड़ है
उसके नीचे और तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पिंटू ने किसको बोला? श्रुति को बोला कि श्रुति देखो कि जो नीम का जो पेड़ है उसके नीचे और जो तुलसी के जो गमला है उसमें नए नए छोटे छोटे क्या हैं, पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर श्रुति बोलती है यस ब्रदर देयर आर मैनी सैपलिंग्स। इसका मतलब बोला कि हाँ भैया बहुत सारे पौधे हैं, यहाँ बहुत सारे पौधे हैं। ब्रदर वेयर हैव दिस सैपलिंग्स कम फ्रॉम। अब श्रुति पूछती है कि भैया ये जो पौधे हैं वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, Who has brought them here? अब श्रुति पूछती है कि ये जो पौधे हैं वो कहाँ से आए हैं और इनको कौन यहाँ पर लेकर आया है। फिर पिंटू बोलता है श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। इसका मतलब यह है कि श्रुति से पिंटू बोलता है कि ये अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, अर्थात कि जब बरसात का सीज़न आता है तो बरसात के सीज़न में क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। अब श्रुति बोलती है ब्रदर आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन। अब श्रुति बोलती है भैया मैंने एक पौधा उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो श्रुति अपने भाई से क्या बोलती है कि मैंने एक पौधा उखाड़ा है और इस पौधे में देखो कि क्या दिखाई दे रहा है। अब पिंटू बोलता है श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग। अब पिंटू बोलता है श्रुति को कि ये तो नीम का पौधा है। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली। निम्बोली का मतलब होता है नीम के बीज, नीम सीड्स। ठीक है, आर सीन हियरिंग। इसका मतलब ये है कि जब पिंटू ने श्रुति को बोला कि ये तो नीम का पौधा है, इसमें नीचे नीम की जड़ दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें नीम की जो जड़ है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कि जो उसने जब पौधा निकाला नीम का पेड़ में से तो उसकी जो जड़ें हैं वो क्या करती है, निकलती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज थिंग विच टर्न इनटू अ सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। अब इसने क्या बोला पिंटू ने श्रुति को कि अब यही जो जड़ जो है जो तुम्हें दिखाई दे रही है, अब यही क्या बनेगा, पौधा बनेगा और इस पौधे से क्या बनेगा, एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। ठीक है, प्लांट इट बैक इनटू द सोइल। वापस इसे जमीन में लगा दीजिए। ठीक है, अब वापस से क्या क्या उस जो जड़ निकाला था श्रुति ने उसे वापस से उस मिट्टी में लगा दिया। फिर इसके बाद में ऑन बच बारस का मतलब होता है वच द्वादशी। ठीक है ना, बच बारस फेस्टिवल पिंटूज मदर सॉफ्ट मूंग मोट एंड ग्राम्स एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लॉथ। इसका मतलब यह है कि बच बारस के त्यौहार पर पिंटू की माँ ने मूंग मोट व चने भिगोकर
उन्हें सूती कपड़े से बांध दिया। ठीक है, एक त्यौहार आता है जिसे हम बोलते हैं बछबारस, जो कि वत्स द्वादशी जिसे हम बोलते हैं। इस त्यौहार के दिन जो पिंटू की मदर थी, उस पिंटू की माँ ने क्या किया कि मूंग, मोट और जो ये चने होते हैं, इन सबको भिगोकर एक सूती कपड़े से टाइट बांध दिया। ठीक है। When the next morning she took them out for worship, श्रुति was surprised। ठीक है, कि जब दूसरे दिन जब उसकी मदर ने पूजा करने के लिए सूती कपड़े से उस मूंग, मोट और चने को निकाला, तो श्रुति देखकर एकदम क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो उन्होंने मूंग, मूट और जो सूती के कपड़े में टाइट करके भिगोए थे, उसमें क्या निकल गए थे, अंकुर निकल गए थे। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रुति, मदर, what is this white thread like which has come out of मूंग? तो श्रुति जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, कि ये जो मूंग के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धागा जैसा क्या निकला है। ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता, जब अंकुर निकलेगा ना किसी भी बीज से, तो आपको सफ़ेद सफ़ेद निकलेगा। तो श्रुति ने पूछा कि मम्मी, ये जो मूंग में से ये सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है, ये धागे जैसा, ये क्या है? पिंटू, दिस इज द रूट ऑफ मूंग। अब पिंटू क्या बोलता है श्रुति को कि यह मूंग की जड़ है। When a seed is placed in wet soil or soaked and tight, root come out of it। इसका मतलब क्या है कि जब इस मूंग के पौधों को जब हम गीली मिट्टी के अंदर हम दबा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो रूट है वो बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये एक पौधा बन जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया, देखो, व्हाट इज जर्मिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसका मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे बनते हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत? जिस प्रक्रिया के अंतर्गत बीज से पौधे बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 44 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे सी एंड राइट डाउन। ठीक है, तब तक आप लोगों को क्या करनी है कि जितना भी अब तक पढ़ाया है मैंने, इसकी आप लोगों को रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।